नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में हम देखेंगे कि पूरा इसका थ्योरी समझेंगे, कौन कौन सा भाग किससे संबंधित है और कितने भाग हैं, और उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये जो घटना चक्र में करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो इनको देखना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार से सभी जितनी भी घटना चक्र हैं हम सभी करा रहे हैं पूरे विधिवत तरीके से। और उसके बाद में उसके साथ साथ करेंट अफेयर और साथ में लूसेंट का जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो भी चल रहा है। और उसके जैसे ही एक एक चैप्टर ख़त्म, मतलब जैसे ही एक एक सब्जेक्ट ख़त्म होता है और वैसे ही हम एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन लाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में, और इससे पहले वाले वीडियो हो चुके तो उनको भी आप लोग देख लीजिए। तो देखते हैं कि पहले नोट्स देखते हैं कि भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया। किसमें? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, और वर्तमान में गणना की दृष्टि से ये 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उससे संबंधित विषय इस प्रकार से हैं। देखते हैं। भाग पहला, तो भाग पहले में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दूसरा नागरिकता से संबंधित है। भाग तीसरा मौलिक अधिकार है। भाग चौथा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग चौथे का या चौथे का ए में मौलिक कर्तव्य है। फिर भाग पांचवा संघ से संबंधित है। भाग छठा जो है वो राज्य से संबंधित है। भाग सातवां जो निरसित है, इसको भी याद रखना, कभी कभी आ जाता है। तो भाग सातवां जो है जिसको खत्म कर दिया गया है, तो भाग सातवां निरसित है। ठीक है। भाग आठ है किससे? तो संघ राज्य क्षेत्र से, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे, यानी संघ राज्य क्षेत्र से भाग 8, और राज्य से भाग 6, संघ से यानी संघ सरकार यानी कि केंद्र के लिए भाग 5। तो ये तीनों भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट भाग 9। तो भाग 9 में पंचायतें, और भाग 9 का ए में नगर पालिकाएं, और भाग 9 के बी में सहकारी समितियों का प्रावधान है। और भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान 10 में है। फिर 11 में क्या है कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11 में है। और भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदाएं और बाद से संबंधित भाग 12 में है। फिर है भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो ये भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 13 में है। फिर देखते हैं भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। उसके बाद में भाग 14 के काम, तो भाग 14 के काम में अधिकरण से संबंधित है, ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं, अधिकरण। और भाग 15 में निर्वाचन। ये विशेषकर याद रखना, पूछा जाता है निर्वाचन का प्रावधान कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन। ठीक है, तो इसको आप लोग विधिवत रूप से याद रखिए कि निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में है। उसके बाद भाग 16, तो भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भाग 16 में है। फिर है भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। तो भाग 15 हो गया निर्वाचन से, भाग 17 हो गया राजभाषा से, और भाग 18 है आपात उपबंध से। आपात उपबंध, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाग 15 याद कर लीजिए, निर्वाचन संबंधित है। भाग 17 है राजभाषा से, और भाग 18 है आपात उपबंध से। फिर देखेंगे भाग 19 से प्रकीर्ण से संबंधित है। और भाग 20 भी बहुत पूछा जाता है, जो कि संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 20 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या है, तो संविधान का संशोधन के बारे में है। भाग 21 एक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए हुए हैं। फिर भाग जो है 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन, यह है भाग
उनका नाम है 22 में। तो इस प्रकार से हमने 22 देख लिए हैं भाई, भाग 22। अब देखते हैं कौन से प्रश्न किस किस एग्जाम में पूछेंगे, उन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है कि भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, लेकिन क्रमांक के अनुसार में केवल 22 भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न में देखना है क्या पूछ रहा है, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, सही है, नहीं है। तो इस प्रकार के शब्द फंसाने के लिए मतलब होते हैं। अब जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपने पढ़ा है कि भाग नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में के प्रावधान 2 में है। फिर मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य का है संविधान का भाग 4 के, यहाँ 6 दे दिया तो इसलिए गलत हो गया, तो 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो ये है आपका 4 ऐसे और ए ऐसे, तो 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। फिर है राज्य, तो राज्य का प्रावधान देखा था कि भाग 6 में है और संघ का प्रावधान भाग 5 में है। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रखिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ दे रखी है कि मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है और अन्य तीनों विकल्प सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखना है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है। तो 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना किसमें की गई है, भाग 9 में। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सन 24 अप्रैल 1993 में अंतः स्थापित भाग के 9 में 3 सोपानों की पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य के गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनाधिकृत है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच विधायी संबंध के उपबंध के बारे में बताता है। तो ये बताता है भाग 11 के अध्याय 1 में। भाग 11 के अध्याय 1 में क्या है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्य क्षेत्रों के विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग के अध्याय 2 यानी अनुच्छेद 56 से लेकर 263 तक प्रशासनिक उपबंध के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 256 से 63 में प्रशासनिक उपबंध है, जबकि अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक प्रावधान राज्य और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सूची मिलानी है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक तरफ विषय एक तरफ संविधान का भाग है। तो पहला है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 18 में प्रावधान है उपाधियों का अंत। तो ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। तो ये हो गया पहले का तीसरा। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। फिर नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो यह है मौलिक कर्तव्य है। फिर नेक्स्ट है कि इंडिया अर्थात भारत संघ राज्यों का संघ है। तो यह अनुच्छेद क्या नाम है, ये है हमारा संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है,
उपाधियों का अंत जो कि मूल अधिकार है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन 6 से 14 वर्ष तक के लिए बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह है हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद में है कि हाँ पंचायतों का संगठन तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 40 से पंचायतों के संगठन के बारे में। फिर है कि शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित है। देखो संविधान का भाग दूसरा क्या है, तो नागरिकता है, तो ये गलत हो गया। संविधान का भाग तीसरा नागरिकता, तो ये गलत हो गया। भाग तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार। फिर है कि संविधान का चौथा भाग का, चौथे के का में मौलिक कर्तव्य, तो ये सही है, यही है, ये कथन सही है। और दिया हुआ है कि भारत संविधान का पांचवा भाग, संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति तत्व, ये तो गलत है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार। वह संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, जबकि तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, फिर चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व थे, और चौथे भाग का भाग मौलिक कर्तव्यों के से तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित विकल्प सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्रावधान सही सुमेलित नहीं बताना है। नागरिकता भाग 2 में सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र 7 में है, तो ये गलत है, ये 8 में है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, संघ राज्य क्षेत्र गलत हो गया। नगर पालिकाएं 9 का ए में है, सही है, और निर्वाचन का प्रावधान 15 में है, तो ये भी सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, फिर है कि नगर पालिकाएं जो है वो 9 के ए में है, फिर निर्वाचन जो है वो 15 में प्रावधान किया गया है। नोट करके दिया हुआ है कि संविधान का भाग 2 जो कि पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। नेक्स्ट एक तरफ दिए हुए हैं सूचीबद्ध सूची संघ को मैच करना है कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे है, तो पंचायतों, भाग 9 है किससे, तो पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 5, 6, 7, 8 किससे है, तो संघ राज्य क्षेत्र से है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 4A किससे, तो मौलिक कर्तव्य से है। फिर भारतीय संविधान का भाग 9A जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9 तो पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 का है, तो संघ राज्य क्षेत्र से है। फिर एक भारतीय संविधान का भाग 4A तो मूल कर्तव्य है, और भारतीय संविधान का भाग 9A जो कि नगर पालिकाओं का प्रावधान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो पहला एक पंचायत 9 में है, सही है। नेक्स्ट एक नगर पालिकाएं, तो नगर पालिकाओं का प्रावधान 9 का है, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 का खा में, तो ये भी सही है। लेकिन अधिकरण जो है वो 10 में नहीं है, तो अधिकरण का प्रावधान देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारत के संविधान में 9 खा जोड़ा गया है, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र संबंधी प्रावधान भाग 14 का के अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए, तो ये दिए गए 9 में, भाग 9 में प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान
किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो यह भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कोई प्रश्न है कि एक तरफ सूची एक तरफ भाग के बारे में दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार तो भाग 3 में, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य तो 4A में, मौलिक कर्तव्य 4A में। संघ का प्रावधान भाग 5 में और आपात उपबंध का प्रावधान भाग 18 में किया गया है। फिर से देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य 4A में है, मौलिक कर्तव्य। संघ तो 5 में है, संघ। और आपात उपबंध जो है, जो कि भाग 18 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी जो भाग क्या नाम है 8 में है, तो ये गलत हो गया। ये भी तो 5 में ही है, तो भारत का महान्यायवादी भाग 5 में ही आता है। फिर राज्य मूल कर्तव्य भाग 4A सही है, तो राज्य भाग 6 में आता है, तो ये भी सही है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो भाग 14 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सूची फर्स्ट सूची सेकेंड है। सूची फर्स्ट में है कि संविधान का भाग 15, तो भाग 15 संबंधित किससे है? तो निर्वाचन से है। नेक्स्ट है कि भाग 16 संबंधित किससे है? तो भाग 16 है कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान से संबंधित। पहले इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है संविधान का भाग 15, फिर है कि संविधान का भाग 9, भाग 16, फिर है भारतीय संविधान का भाग 17 और भारतीय संविधान का भाग 18। तो इन सब का उपबंध कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों का विशेष उपबंध है, भाग 17 में राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो ये थे सभी भाग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद किस प्रावधान के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो उन सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैंने आपको 3 4 5 या 6 वीडियो 5 वीडियो आ चुके हैं। उन सबको आपने अगर नहीं देखा है, उसमें मैंने बात की थी संविधान के स्रोत के बारे में, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन के बारे में। तो उन सब के बारे में जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उन सब की बात मैंने घटना चक्र के माध्यम से कर ली है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।